विगत कुछ दिनों से कमिश्नरेट लखनऊ में वाहन चोरी की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी, जिसको देखते हुए ठाकुरगंज पुलिस द्वारा और जो क्राइम ब्रांच है वेस्ट जोन की, इनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिनके कब्जे से 10 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिनमें से 5 वाहन कनेक्टेड हैं, जो कमिश्नरेट लखनऊ में जिनसे संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक वाहन से संबंधित मुकदमा सीतापुर में पंजीकृत है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये 3 लोग इनमें से मुख्य रूप से वाहन उठाते थे और 2 लोग इसमें इनका सहयोग करते थे, इन्हें ग्राहक ढूंढने में और उन ग्राहकों को बेचने में। अभी भी इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा चल रही है। कुछ और लोग अभी भी संज्ञानित हैं, जिन पर कार्रवाई किया जाना शेष है। तो उम्मीद है कि आगे चल के हो सकता है कुछ और गाड़ियों की बरामदगी हो। सर, गाड़ियां कहां से चुराते थे और किस तरीके से इसको रेकी करते थे और गाड़ियां बरामद कहां से की गई? जैसा मैंने आपको पूर्व में ही अपने बोधन में बता दिया था, ये गाड़ियां, इनमें से 5 गाड़ियां जो हैं कमिश्नरेट लखनऊ से ही कनेक्टेड हैं, विभिन्न थानों से, गाजीपुर से भी है। इत्तेफाक से एक गाड़ी यहीं के TSI की भी चोरी की गई थी कुछ दिन पहले, जिससे संबंधित मुकदमा थाना गाजीपुर में पंजीकृत है, वो भी। और बड़ी महंगी गाड़ियों को ये बड़े कम दामों में बेचते थे। पुलिस द्वारा लगातार इस तरह की घटनाओं के अनावरण के लिए अपने सूत्र छोड़ रखे थे। उन्हीं में से एक सूत्र को कुछ लोग टकराए, जिनके द्वारा जब ये बहुत कम उसमें बेची गई, फिर इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, जिसके आधार पर इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। विस्तृत होता है, आसपास के जनपदों में भी ये क्रियाशील रहे हैं और इनके कुछ साथी अभी भी जो इंटरोगेशन में आए हैं, उन पे निकट भविष्य में हो सकता है कुछ और खुलासे पुलिस द्वारा किए जाए। निश्चित रूप से पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खरीदने वाले अपराधी बने, उसका एक आधार होता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुलदीप नाम का एक अपराधी है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, कुलदीप गौतम, ये, और एक जितेंद्र, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इसके अलावा जो और अन्य लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा पूर्व में अपराध नहीं किए गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से पूर्व में वो प्रकाश में नहीं आए थे, लेकिन उनके द्वारा पूर्व में भी घटनाओं को किया गया है, ये स्वीकार किया गया। सर, आपस में पांचों की मुलाकात किस तरीके से हुई? लोग पूछते हैं कि आपस में, क्योंकि एक इसमें से सुल्तानपुर का रहने वाला, बाकी BKT के हैं। नहीं, जो सुल्तानपुर का आप ध्यान से देखें वो यहीं पे रह रहा है वर्तमान में, और अपराधियों का मिलने का एक अपना एक मॉडस ऑपरेंडी होता है। कुछ चीज़ें क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, इस पर भी काम चल रहा है। सब चीज़ों का खुलासा अभी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पर भी आगे भी काम चल रहा है। सर, और भी गाड़ियां बरामद हो सकती है, क्योंकि 10 मिली है, क्या और भी जगह से चुराई हुई है? मैंने पहले ही बताया, अब या तो आप सुन नहीं पा रहे। जो मुख्य रूप से इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और उनकी टीम और क्राइम ब्रांच जो वेस्ट जोन की है, इनके द्वारा, और इन लोगों को 25,000 का इनाम दिया जाएगा इस उत्कृष्ट खुलासे के लिए और एक गैंग पकड़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद निश्चित रूप से आसपास के जो कमिश्नरेट के इलाका है, उसमें इस तरह के अपराधों में अंकुश लगे।